नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी, बिहार को तो जैसे किस्मत ही उसकी बदल गई। लगता है जैसी योजनाओं और पैकेज की बारिश से पीएम ने बिहार में बहार लाने की ठान ली है। बिहार में हवाई क्रांति का ब्लूप्रिंट तैयार करने से लेकर सड़क, पुल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पीएम की प्राथमिकता में है। आए दिन मोदी बिहार को कुछ न कुछ देते रहते हैं। लगता है जैसे बिहार में ही मोदी का दिल बसता है। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना मोदी जी के चूल्हा में परिवार खुश है क्योंकि इतना धुआं होता नहीं है। तो जिस बिहार को केंद्र के सामने मदद के लिए तरसना पड़ता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद उस बिहार की झोली भरनी शुरू कर दी। साल 2015 में 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने बिहार पर तोहफों की बारिश कर दी। चाहे बात हेल्थ सेक्टर की हो या फिर एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोरोना काल में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की, हर जगह पीएम बिहार के लोगों के साथ खड़े नजर आए। देखिए पीएम मोदी ने बिहार को क्या क्या दिया है। यही कारण है कि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, बिहार की झोली को योजनाओं की सौगात से भर दिया है। पर्यटन से लेकर कृषि तक और शिक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक के क्षेत्र में बिहार को प्रधानमंत्री ने कई तोहफे दिए हैं। जिनकी बदौलत बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में 1.25 लाख करोड़ की मदद की घोषणा के साथ बिहार के लिए तोहफों की बारिश की थी। पीएम पैकेज की घोषणा और काम शुरू होने के बाद बिहार का विकास दर बढ़कर 11.3% तक पहुंच गया। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद पीएम मोदी ने बिहार पर पैकेज और योजनाओं की बारिश कर दी। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को कौन कौन से बड़े तोहफे दिए। सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बिहार में कई अहम काम किए हैं। 38 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 बख्तियारपुर जौली सड़क का 4 लेन निर्माण किया जा रहा है। 1,741 करोड़ की लागत से आरा मोहनिया NH30 का निर्माण कराया जा रहा है। पटना में 6 लेन रिंग रोड निर्माण के लिए 913 करोड़ की राशि। पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु के समानांतर नए पुल के निर्माण के लिए 2,926 करोड़ की मदद। भारत नेपाल सीमा के समानांतर 552 किलोमीटर सड़क के लिए 1,655 करोड़ रुपए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 22,500 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 13,820 रुपए, NHAI माध्यम से 48 बड़ी परियोजनाओं के लिए 54,700 करोड़ रुपए दिए। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल के लिए 1,110 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 2,235 करोड़, 2,744 करोड़ रुपए लागत की रेलवे की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके तहत कोसी नदी पर रेल पुल और क्यूल नदी पर रेल पुल का उद्घाटन किया गया। कोरोना के दौर में बिहार की व्यथा किसी से छिपी नहीं है। खासकर कोरोना की दूसरी लहर में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने बिहार के लोगों को रुला कर रख दिया। ऐसे में मोदी सरकार संकट मोचक बनकर बिहार वासियों के साथ खड़ी रही। कोरोना काल में बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। दूसरे राज्यों के रहने वाले बिहार के करीब 19 लाख लोगों को 1,210 ट्रेनों के जरिए घर वापसी कराई गई। दूसरी लहर के दौरान केंद्र ने बिहार में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की। कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार को स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के प्रथम किस्त के तहत 708 करोड़ रुपए दिए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी केंद्र की मोदी सरकार ने दरभंगा में एम्स का गिफ्ट दिया है। इसके अलावा बिहटा और मुजफ्फरपुर में 500 बेड के अस्पताल का निर्माण, पटना के IGIMS में 120 करोड़ की लागत से 100 बेड का स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण। केंद्र सरकार के प्रयास से पूर्णिया, छपरा, समस्तीपुर, जमुई, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान और डुमरांव में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। बिहटा ESIC अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी मिल गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने बिहार की झोली भर दी है। इसके तहत बिहार में शिक्षा के विकास के लिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। बोधगया में IIM की स्थापना की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बक्सर, दरभंगा और सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी। योजना के पहले चरण में अयोध्या से जनकपुर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा शुरू की गई। संस्कृति मंत्रालय के अधीन प्रसाद योजना में 12 प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक शहरों को शामिल किया गया। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित बिहार में नदियों को जोड़ने के लिए भी केंद्र सरकार मदद कर रही है। कोसी मेंची नदी जोड़ने के लिए DPR पूरा कर लिया गया है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी कमेटी ने टेक्नो क्लियरेंस भी दे दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार को कुल 5,720 करोड़ रुपए दिए हैं। पटना मेट्रो के 2 खंडों का कार्य 5 वर्षों में पूरा करने के लिए 13,590 करोड़ रुपए दिए गए। हवाई सेवा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने बिहार को कई तोहफे दिए हैं। इसके तहत बिहार में हवाई अड्डा निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत से पटना हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, दरभंगा में 100 करोड़ की लागत से नए हवाई अड्डे के निर्माण, गोपालगंज में हवाई अड्डे को शुरू करने की सहमति, 2000 करोड़ की लागत से बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, गया हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़, साथ ही पूर्णिया और रक्सौल हवाई अड्डे का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है और इसके लिए 350 करोड़ जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिहार जैसे संभावनाओं से भरे राज्य में पर्याप्त विमान सेवा न होना एक बड़ी कमी थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस कमी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में दरभंगा को एयरपोर्ट की सौगात दी और यही नहीं, मोदी सरकार ने दरभंगा को बिहार के दूसरे एम्स का भी तोहफा दिया है। उत्तर बिहार, खासकर मिथिलांचल के लोगों के लिए मोदी सरकार का यह तोहफा किसी वरदान से कम नहीं।
पटना और गया के बाद मोदी सरकार ने बिहार को दरभंगा एयरपोर्ट की सौगात दी। नवंबर 2020 में दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। यहां से पहली उड़ान 8 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से हर दिन 10 से 12 विमानों की आवाजाही होती है और औसतन 1500 से 2500 यात्री यहां हर दिन आते और जाते हैं। पिछले दिनों इस एयरपोर्ट ने प्रति विमान यात्रियों की बुकिंग औसत के मामले में पटना एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दूसरे शहरों के लिए भी फ्लाइट सर्विस जल्द शुरू होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव भी दिया है। अब यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी मांग की जा रही है। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होने के बाद अब उत्तर बिहार, खासकर दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर, सहरसा और मोतिहारी समेत कई जिलों को राहत मिली है। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इसके अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार के 5 एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए सहयोग की भी मांग की है। योजना के तहत बिहार में पटना, रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। इन 5 एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मोदी सरकार अगले 4 से 5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को दूसरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की सौगात भी दी है। ये एम्स दरभंगा के DMCH अस्पताल परिसर में बनाया जा रहा है। दरभंगा एम्स में 750 बेड होंगे। 1264 करोड़ रुपए की लागत से ये एम्स करीब 48 महीने में बनकर तैयार होगा। दरभंगा एम्स में MBBS की 100 सीटें और BSc नर्सिंग की 60 सीटें भी होंगी। इसमें 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी होंगे। दरभंगा एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जा रहा है। तत्कालीन वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में दरभंगा एम्स की घोषणा की थी। एम्स बनने से प्रत्यक्ष रूप से करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। दरभंगा में एयरपोर्ट के बाद एम्स मिलना मिथिलांचल के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। दरभंगा एम्स बनने से न केवल उत्तर बिहार बल्कि नेपाल तक के लोगों को भी फायदा होगा। खासकर बेतिया से लेकर कोसी और सीमांचल के सहरसा, सुपौल और पूर्णिया तक के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उत्तर बिहार के लोगों की पटना पर निर्भरता भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वरदान साबित हो रही है। योजना ने बिहार और झारखंड के भी ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। इन महिलाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें धुएं वाले लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। अब ये महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। धुआं हो तो वयस्क मनुष्य बच्चा अनेक कष्ट। अभी तो ठीक है मोदी जी के चूल्हा में। परिवार खुश है क्योंकि इतना धुआं होता नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को 5 करोड़ LPG कनेक्शन वितरित करने के लिए 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी।
इस योजना का लाभ वैसे लोगों को मिल रहा है जो दिहाड़ी मजदूर हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चूल्हे के धुएं से उन्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन उज्ज्वला योजना से अब इनकी जिंदगी बदल गई है। आज बरसात के समय में लोग लकड़ी का चूल्हा नहीं बल्कि उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस पर खाना पकाते हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के मुसावनी की रहने वाली इशरत परवीन भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं। इशरत ने बचपन से कभी एलपीजी कनेक्शन नहीं देखा था, लेकिन प्रधानमंत्री की इस योजना से उनकी जिंदगी ही बदल गई है। बहुत परेशानी होता था, धुआं होता था, छोटा छोटा बच्चा है ना, एकदम रोना धोना करता था। इसी वजह से खैर ऊपर वाला का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि मोदी सरकार हम लोग को गैस चूल्हा दिए। वहीं सजल राय की पत्नी रिंकू राय पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। धुआं से घर के बच्चे भी परेशान रहते थे और उन्हें भी दिक्कत होती थी। घर की दीवारें खराब होती थीं सो अलग, लेकिन अब उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिलने पर उन्हें काफी सुविधा हो रही है। लकड़ी के चूल्हे पर खाना घरे अनेक धुआं होतो, बयस्क मानुषेर बाच्चार अनेक कष्ट होतो, चोखे জ্বালা করতো धुआंते। तो ठीक है, मोदी जी के चूल्हा में, गैस चूल्हा में ठीक बनता। घर काला कैसा हो गया? ओ धुआं में काला हो गया घर मेरा। क्या करेगा, गरीब आदमी है, तो इसीलिए उसका तो काम नहीं है हम लोग का। वो गाड़ी चला रहा, कभी गाड़ी चलता कभी नहीं चलता। घर की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि दीवारें धुएं से काली पड़ गई हैं। अब लकड़ी का चूल्हा तो घर में है, लेकिन अब वो जलता नहीं है। लोग उज्ज्वला गैस पर खाना पकाते हैं। प्रधानमंत्री की इस योजना से करोड़ों ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी रोशन हुई है। योजना के पहले चरण में मोदी सरकार ने बिहार के लाभार्थियों को 87 लाख कनेक्शन बांटे थे। इसी साल 10 अगस्त से बिहार में योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने पूरे देश में 1 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। खास बात है कि दूसरे चरण में गैस कनेक्शन लेने के लिए पता का प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजना के तहत लाभार्थियों को रेगुलेटर और सिलेंडर भी मुफ्त दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। घोषणा यहीं से करना मोदी जी के चूल्हा में परिवार खुश है क्योंकि इतना धुआं होता नहीं है। वो भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ 1 साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है।
यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए हैं और इस दिन को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता खास दिन के तौर पर बनाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मोत्सव है और इसको लेकर के पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। पटना में भी देखिए ये गंगा किनारे काली घाट है और यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो यहाँ पे दूध से जो है 71 लीटर दूध जो है वो रख करके अभिषेक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो पोस्टर है उस पर देखिए दूध से जो है वो स्नान करा रहे हैं और लगातार जो है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ देखिए ये शख्स जो अपने हाथ में जो कट ले रखा है कि युग पुरुष प्रधानमंत्री की जन्मदिन की हार्दिक बधाई। एक पोस्टर में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि नरेंद्र मोदी की माँ जो हैं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं और विश्व प्रसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी की जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं इनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा क्या जन्मदिन मना रहे हैं आप? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन है। आज हम दूध अभिषेक किए हैं पटना के काली घाट पर 71 किलो दूध लाकर और ईश्वर से कामना किए हैं कि उनकी लंबी उम्र हो। जिस तरह से देश को विकास को आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरफ आगे बढ़ते रहें। और क्या कुछ खास है इसमें? आओ खास है कि हम तो माता रानी से कृपा कर ही रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को लंबी आयु दे, दीर्घायु बनाए। और प्रधानमंत्री ऐसे पहले बार हैं कि महिलाओं को सबसे पहले देखे हैं, इसलिए महिला उनके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल बाबा, ये जो आपने लिया है नरेंद्र मोदी की माँ उनको आशीर्वाद दे रही है। हम लोग को अगर अगर शुक्रगुजार अगर होना है तो शेरनी का जो एक शेर ऐसा पैदा की है, ये विश्वकर्मा पूजा के दिन पैदा हुए हैं, पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा है। ये तमाम जो लोग हैं नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, चहेते हैं, पुरोहित भी हैं, अभिषेक लगातार कर रहे हैं। ये बताइए पंडित जी क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ पंडित हरिकृष्ण झा। हरिकृष्ण झा जी, जो आपने यहाँ पे स्तुति की, वंदना की है जी, क्या कामना किया? हम स्वास्थ्य वाचन किए हैं। आज जो हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी का जन्मदिन के उत्साह पर आज हम ये पूजा
अर्चना किए हैं, रुद्राभिषेक किए हैं, गंगा तट पर किए हैं। ये दरभंगा हाउस खाली घाट में दिरियागु हों उनका तो ये तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना इन्होंने की है। 71 लीटर के दूध से जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिषेक लगातार किया जा रहा है और इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके बताए मार्ग पे चलते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।